सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। हम पढ़ रहे हैं कृतिका भाग 2 पार्ट 3 मधु कांकरिया कृत साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी एक प्रार्थना है जो कि वहाँ के छोटे छोटे वहाँ के लोगों द्वारा गाया जाता है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो इस पाठ का अगला भाग हम पढ़ेंगे। आप सभी अपना पाठ्य पुस्तक पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। आज हम इस अंश में पढ़ेंगे गद्यांश हिचकोले खाती हमारी जीभ थोड़ी और आगे बढ़ी से लेकर के अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी, यहाँ तक का अंश हम जो है पहले अंश में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। हिचकोले खाती हमारी जीभ और थोड़ी आगे बढ़ी। किसकी जीभ? लेखिका की जीभ। और अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, जो कि गाइड और ड्राइवर दोनों था। कौन? जितेन नार्गे। वो बता रहा था कि इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। जो गाइड जिसके अभिनेता देवानंद हैं, उस फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। और तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओ के श्रोमेन से कुंज तेक के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। और लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ अर्थात लंबे समय तक जो युद्ध चला, उस सुदीर्घ झगड़ों के बाद जो शांति वार्ता हुई थी, उसका शुरुआती स्थल भी यहीं पर है। तो इन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। वह चक्र यह क्या है? नार्गे कहने लगा कि यह धर्म चक्र है और इसे प्रेयर व्हील कहा जाता है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी और लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य, अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। आइए देखते हैं अगले अंश में। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे से लेकर के बीच में हिचकोले खाते निकल रहे हों, यहाँ तक का अंश हम देखेंगे। रफ्ता रफ्ता अर्थात धीरे धीरे। रफ्ता रफ्ता का अर्थ होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ने लगे और बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगी। और अब परिदृश्य चारों ओर का जो वातावरण है, वो चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम सामान लाद कर जो है कार्टून ढोते बौने से दिखते हुए बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे दिखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट अर्थात होता है बड़ा, अपने बड़े रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थानियों का काम ये हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। इससे संबंधित एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता को आप निश्चित रूप से पढ़िए, क्योंकि ये कविता जो है हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता को लेकर के है। आगे देखते हैं और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। अब हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी, अर्थात जमीन को स्पर्श करने लगी। और वादियां चौड़ी होने लगी और बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे शिद्दत, तीव्रता, प्रबलता, अधिकता। यहाँ पर मैंने लिखा है तीव्रता, अधिकता। शिद्दत का अर्थ होता है तीव्रता, प्रबलता, अधिकता।
तो बड़े शिद्दत से, तीव्रता से, प्रबलता से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय अर्थात विशालकाय, जो कि बहुत बड़े बड़े आकार के थे, पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते, यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन अर्थात घनी हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो आइए अगला तीसरा अंश हम देखते हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि इसे लेकर के चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। इस अंश को अभी हम देखेंगे। तो इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सैलानी जो थे वो झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैंने भी किसी ऋषि की पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको अपने भीतर समेट लूं। पर मेरे भीतर बूंद बूंद पिघलने लगा। जीभ की खिड़की से मुड़की, मुड़की का अर्थ होता है सिर, तो मैंने जीभ की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल करके आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से हमारे साथ ही यह तीस्ता नदी जो है बह रही थी। यहाँ इसका सौंदर्य पराकाष्ठा चरम सीमा पर था। इतनी खूबसूरत मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी और चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। लेखिका का मन जो था बहुत ही प्रसन्न था। तो आशा करता हूँ मैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस अंश से संबंधित जितने भी आप सवाल आपके मन में होंगे, उत्पन्न हो रहे होंगे, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कक्षा में सम्मिलित होने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।